स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को कंपटीशन पसंद है, आपस में करते होंगे थंब फाइट्स, पेन फाइट्स, ओके, और भी आप मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट होगा, लाइक, है ना। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपटीशन करेंगे आज हम किसका, कंट्रीज़ का, पूरे के पूरे देशों को आपस में हम कैसे compete करते हैं, कैसे एक रैंक बनता है। एक जैसे क्रिकेट में होता है ना, वर्ल्ड कप एक कंट्री जीतती है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, वैसे ही हम कंट्रीज़ को आज रैंक करेंगे। डेवलपमेंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है, डेवलपमेंट उसमें कितना है हर एक कंट्री में, उसके बेसिस पे। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि एक कंट्री में डेवलपमेंट कैसे होता है, लाइक हम एग्जाम्पल से समझें, अगर याद करें एक बार तो, कि एक देश है, उसकी गवर्नमेंट माइट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस पोल्यूशन। अब मान लीजिए दो कंट्रीज़ हैं, बाकी सब कुछ उनका सेम है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एक गवर्नमेंट है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब वो कंट्री, वहाँ पे पॉलिसीज़ हैं जो प्रमोट कर रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, एयर, ये सारे वाटर एनर्जी, हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ऑल ऑफ दिस, ये सब जनरेट हो रहा है एंड पोल्यूशन जो है उस देश में वो रिड्यूस हो रहा है। किसी भी देश में अगर पोल्यूशन रिड्यूस्ड है, कम है, ऑब्वियसली आपको और मेरे को और जैसे सिटीजन्स हैं वहाँ के, उनको रहने में काफ़ी इजी रहेगा, काफ़ी उनको मदद मिलेगी, काफ़ी उनकी लाइफ की क्वालिटी जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि सिर्फ इस फैक्टर से कि बाकी सब चीज़ों में वो देश इक्वल हैं, लेकिन एक देश में पोल्यूशन कम है, तो वो ऑब्वियसली एक हायर रैंकिंग पे आ जाएगा, वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, इस देश से सेकेंड नंबर वाले देश से जीत जाएगा। करेक्ट। दूसरा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लाइक दो कंट्री हैं, सिमिलर जीडीपी है वहाँ की। एक कंट्री ने हैविली इन्वेस्ट किया है काय में, एजुकेशन और हेल्थ केयर। कितना इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन और हेल्थ केयर हमको अब पता है। तो इंश्योरिंग अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स। दो कंट्रीज़ हैं, जीडीपी सेम है, एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, लेकिन एक देश में फ्रीडम ज़्यादा है, इक्वालिटी ज़्यादा है, लोगों के पास राइट्स ज़्यादा हैं, एजुकेशन की क्वालिटी, हेल्थ की क्वालिटी बेटर है, पैसे उतने ही हैं उस देश में, लेकिन एक देश विल बी वे मोर डेवलप्ड देन कंट्री बी। ए देश जो है वहाँ पे इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रमोशन हो रहा है अच्छी चीज़ों का, तो कंट्री बी हैज़ सिग्निफिकेंट इनकम इनइक्वालिटी। अब कंट्री बी इज़ अपोजिट ऑफ कंट्री ए। कंट्री ए में इक्वालिटी ही इक्वालिटी है, हर चीज़ में फ्रीडम ही फ्रीडम है, कंट्री बी में ये सब नहीं है, तो ये कंट्री ए जो है वो रैंक में आगे निकल जाएगी। ऐसे ही फैक्टर्स पे हम कंपेयर करने वाले हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को। अब देखिए, बात करते हैं हम जब भी कंपैरिजन की, हर एक चीज़ में अभी तक हमने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है, इंडिविजुअल की बात करी थी हमने, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, इंडिविजुअल की इनकम। ठीक है, देश की हमने बात करी तो हमने क्या बात करी, देश की ग्रोथ, इनकम, जीडीपी। ठीक है, अब हम जब देशों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो ऑब्वियसली वंस अगेन फर्स्ट पॉइंट जो है, जो कि सबसे एक मेजॉरिटी पार्ट हमारा लेता है, वो है इनकम लेवल्स। ओके, सब चीज़ें आती हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिन्यूएबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, बट तभी भी एक मेन पार्ट जो होता है वो होता है इनकम लेवल। तो एवरेज इनकम यहाँ पे और पर कैपिटा इनकम। अब एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम देखो क्या होता है कि एक देश की जीडीपी है, कुछ मान लीजिए एक देश की जीडीपी है 1000 करोड़। ठीक है, मान लेते हैं हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए कि 1000 इस देश की जीडीपी है। ठीक है, एक दूसरा हमारे पास दूसरा देश है, ठीक है, उस देश की जीडीपी भी मान लो 1000 है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, इक्वल है क्या ये देश। ठीक है, अब इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि इस देश के अंदर रहते हैं मान लो 10 लोग, तो हर एक इंडिविजुअल की इनकम क्या हो गई, 100 रुपये। तो ये 100 रुपये आ गई हमारी पर कैपिटा इनकम, हर एक इंसान की यहाँ पे इनकम। ओके,
मान लो कि यहाँ पे इस देश में रहते हैं कितने 20 लोग, इस देश में कितने लोग रहते हैं 20 लोग, तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम हो गई 50। अब देशों में जीडीपी सेम है, लेकिन कौन से देश में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है? इस देश में, देश बी में, सेकेंड मतलब यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 ही लोग रहते हैं। 10 लोगों ने मिलके 1000 रुपये कमाए या 20 लोगों ने मिलके 1000 रुपये कमाए। किसमें? पर कैपिटा, पर इंसान की वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ पे कम लोगों ने मिलके ज़्यादा पैसे कमाए। यानी कि एक देश में जब पॉपुलेशन कम है एंड जीडीपी ज़्यादा है तो वो देश ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। करेक्ट। अब जैसे इंडिया की ऑब्वियसली जीडीपी ज़्यादा होनी चाहिए, होगी दैन कोई छोटा सा देश है जो, मान लीजिए उससे, ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन ही कम है। लेकिन हो सकता है पर कैपिटा इनकम वो छोटे देश की ज़्यादा हो, क्योंकि वो डिवीज़न में फिर वो कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए हमने माना कि 10 लोग मिलके 1000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक देश है जहाँ पे यहाँ पे पूरी की पूरी देश की इनकम जो है वो है मान लीजिए 8000 रुपये, 800 रुपये ही मान लेते हैं, चलिए हम 800 रुपये है। हमारे जो 1000 रुपये वाले देश की इनकम है उससे कम है, लेकिन वहाँ पे रहते हैं 4 लोग रहते हैं उस देश में। तो अब इस देश में पर कैपिटा इनकम हो गई 200 रुपये। तो अब ये देश सी जो है उसमें पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। करेक्ट। अब जिस देश में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है जनरली माना जाता है कि वो ज़्यादा डेवलप्ड है। एवरेज इनकम भी इसी को कहते हैं। एवरेज करके निकाल लिया ना हमने, पॉपुलेशन कितनी है और जीडीपी कितनी है। ऊपर हमने लिख दिया जीडीपी, नीचे हमने डिवाइड कर दिया उसको बाय पॉपुलेशन। तो हर एक इंसान की इंडिविजुअल इनकम हमारे पास आ गई। अब ये भी एक प्रॉपर परफेक्ट सोर्स नहीं है निकालने का, कैलकुलेट करने का, क्योंकि इसमें भी ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने निकाल लिया कि हाँ इस देश में हर कोई 200 रुपये कमा रहा है, ऐसा नहीं हर कोई 200 रुपये कमा रहा होगा। हो सकता है कोई 300 कमा रहा हो सकता है कोई 100 कमा रहा हो। ये एक एवरेज है। ओके। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल नेशनल इनकम। टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो किससे? पॉपुलेशन से। डिवाइड कर दो टोटल नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से, तो क्या आ जाएगा आपके पास? एवरेज इनकम आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, बेसिकली जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो। हाउएवर दिस मेजर हैज़ लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस हैं इस मेजर की? इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कंट्री और स्टेट। जैसे कि अब कोई देश है, जैसे कि हमने बात करी, हो सकता है जहाँ 200 रुपये वाला 200 रुपये एवरेज निकल के आ रहा है, ये मतलब नहीं है कि हर कोई 200 रुपये कमा रहा है। हो सकता है कोई 400 कमा रहा हो सकता है कोई 10 रुपये कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा हो। इतनी इनकम इनइक्वालिटी भी हो सकती है, लेकिन वो सब हमको समझ नहीं आएगा जब हम निकालते हैं एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। हाई एवरेज इनकम कुड कोएग्जिस्ट विथ हाई इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब ये हमने बात करी, देखो मान लो कि ये देश है जहाँ पे 20 लोग मिलके 1000 रुपये कमा रहे, लेकिन हर कोई 50 रुपये कमा रहा है, तो हर किसी के पास खाने के भी पैसे, रहने के भी पैसे, हर कोई इक्वालिटी से चल रहा है। लेकिन मान लो ये दूसरा देश है जहाँ 10 लोग मिलके 1000 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ पे कोई इंसान है जो 800 रुपये कमा रहा है, एक इंसान की इनकम 800 रुपये है और बाकी 9 लोग मिलके 200 रुपये कमा रहे हैं, तो उनके पास कितने कम पैसे हुए? दैट लीड्स टू इनइक्वालिटी। अब देश में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हमारे देश की जीडीपी है, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि जितना अंबानी कमा रहा है उतना ही मैं भी कमा रही हूँ, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। तो अंबानी की भी जो इनकम है वो भी कैलकुलेट होगी, मेरी इनकम भी कैलकुलेट होगी मान लो, और उसको हमने डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन से। मान लो अगर हम 2 लोग की बात कर रहे हैं, मेरी और अंबानी जी की, ठीक है, मुकेश अंबानी जी की, तो 2 लोग हैं, प्लस कर दिया आपस में दोनों की इनकम, मान लो आ गई 1 अरब, ठीक है। अब उसको मैंने डिवाइड कर दिया बाय 2, तो अब जो आंसर आया करोड़ों में
वो करोड़ रुपए, ऐसा थोड़ी ना कि मैं भी इक्वल कमा रही हूँ, अंबानी जी भी इक्वल कमा रहे हैं, आधा आधा तो है नहीं। ऐसे ही देश के अंदर कुछ पॉपुलेशन होती है जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, कुछ होती है बहुत कम पैसे कमा रही है, इवन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी सब होता है। एंड तभी भी एक देश इस इनकम लेवल वाले स्केल पे ऊपर आ सकता है एवरेज इनकम के थ्रू, क्योंकि एवरेज इनकम में ये सारी चीज़ें, इनइक्वालिटी और इनडिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ें पता नहीं चलती हैं। करेक्ट। इसीलिए हम नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इनकम लेवल्स हमारे लिए पूरा का पूरा सोर्स नहीं हो सकता कि हम जिस पे कंट्री को रैंक करें कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक देश में जो लोग हैं उनका जो डेवलपमेंट का इंडेक्स है उसको स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश यहाँ पे कितना ज़्यादा डेवलप्ड है और कितना नहीं है। ओके, अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर दैट इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमको पता है, उसमें क्या क्या मेजर्स आ जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि एक इंसान जब पैदा हुआ है तो क्या साइंटिफिकली एक एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकती है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कितने साल ये इंसान जिएगा, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन, मतलब जो अडल्ट हैं उनकी एजुकेशन और स्कूलिंग जो कर रहे हैं एक्चुअल में अभी भी चिल्ड्रन जो स्कूल्स में हैं उनकी एजुकेशन, इन सब की क्वालिटी कैसी है, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, लिटरेसी रेट क्या है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों को रीड और राइट करना आता है एक्चुअली में, और ये सब चीज़ें मिला के हमारा एजुकेशन फैक्टर बनाती हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहने, खाने, पहनने, उठने बैठने सबका तरीका, उनका जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है यहाँ पे। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, HDI provides a broader perspective and development considering both economic and social decisions. ग्रॉस नेशनल इनकम हमारी जो आती है उससे हमको पता चलता है लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड जो ये हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये हमको क्या बताता है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक बड़ा पर्सपेक्टिव। ब्रॉडर मतलब बड़ा, नैरो नहीं, नैरो मतलब छोटा, ब्रॉडर मतलब ब्रॉडर, जैसे सड़कें बोलते हैं ना ब्रॉड हो रही है सड़क, मतलब बढ़ रही है, तो एक ब्रॉडर फैला हुआ कॉन्सेप्ट है HDI जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें ना ही सिर्फ लोगों की इनकम बट उनका एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्लूड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कंपेयरिंग कंट्रीज और स्टेट्स के अदर हमारा थर्ड पॉइंट है उसका, कि यहाँ पे हमारे पास जो हमने पढ़ा वो तो है, साथ ही साथ अदर इंडिकेटर्स जो हमने पढ़ा उसके अलावा और इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट की एक ब्रॉड पिक्चर हमने ली, एक पूरी कंप्लीट पिक्चर लेने के लिए हमको और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी पड़ती हैं, कई सारे चार्ट्स को देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। अभी इस लेवल पे हमको नहीं पढ़ाए जाएंगे, बट इकोनॉमिक्स में और जब हम डेवलपमेंट एक्चुअल में देशों की मेजर करते हैं, बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज़ होती हैं, वो सब मिलके जब बैठती हैं एंड दे डिस्कस कि कौन सी देश का डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है और कौन सी देश ऊपर आएगा लिस्ट में, कौन सी देश नीचे आएगा, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। क्या क्या? वेरियस अदर इंडिकेटर्स सच एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है? द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 year old पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब 1000 बच्चे जो पैदा हुए जिंदा लाइव, ठीक है, अगर उससे पहले ही दे डाए तो वो नहीं काउंट किया जाता है, बट अगर वो जिंदा पैदा हुए उसके बाद में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से पहले दे लूज देयर लाइफ,
उसको काउंट किया जाता है या उससे निकलता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये जितना कम हो उतना अच्छा है, कि मतलब उससे हमको पता चलता है कि उतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ उस देश के अंदर ज़्यादा अच्छी हैं। लिटरेसी रेट, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एबल टू रीड एंड राइट, जो लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो होता है हमारा लिटरेसी रेट। एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, लोगों के पास एक्सेस है कि नहीं है क्लीन वाटर और सैनिटेशन का, इट इज़ सो बेसिक, हम सबको मिला हुआ है तो हमको कदर नहीं होती है उस चीज़ की, बट इसके बिना लाइफ नहीं चल सकती। क्लीन वाटर आज भी नहीं मिलता है काफ़ी बच्चों को, काफ़ी पूरे देश के अंदर, काफ़ी लोगों को, एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर कितने लोगों को उन सब चीज़ का एक्सेस है, वो हमारा एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है डेवलपमेंट में। ऐसे ही बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो सब मिला के एक होलिस्टिक हमको व्यू देते हैं कि एक देश कितना डेवलप्ड है, और फिर हम उसकी रैंकिंग कर सकते हैं। कंपेयरिंग टू स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, दो स्टेट्स को इंडिया के अंदर ही हम कंपेयर करते हैं। स्टेट ए हैज़ हायर एवरेज इनकम, मतलब स्टेट ए जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बट पुअर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, पैसे बहुत हैं पर हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्टेट बी हैज़ लोअर एवरेज इनकम, एवरेज इनकम इनकी स्टेट बी की थोड़ी सी कम है, बट एक्सीलेंट हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, यहाँ पे लोग बहुत हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं, एजुकेशन पे बहुत खर्चा किया जाता है, एजुकेशन बहुत क्वालिटी वाली अच्छी है, ठीक है, स्टेट बी के अंदर। State B might be considered more developed despite having lower average income. Exactly the point that I was talking about. इनकम, पैसा 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 सब कुछ नहीं होता है, इवन तो बहुत कुछ होता है। मैंने आपको बोला है, कोई भी अगर आपको बोले कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनना, पैसा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल से सीखा, कोई एक स्टेट है जहाँ पे थोड़ी सी एवरेज इनकम भले ही कम है, बट लोगों की एजुकेशन और उनकी हेल्थ केयर पे एक्सीलेंट है वो स्टेट, तो वो हो सकता है कि रैंक में ज़्यादा आए, इवन दो उसकी एवरेज इनकम थोड़ी सी कम है। कंपेयरिंग कंट्रीज, जैसे कि नॉर्वे एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, बोथ हैव हाई इनकम्स। नॉर्वे में भी बहुत हाई इनकम है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत हाई इनकम है, इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा हाई इनकम है इन दोनों देशों में, बट नॉर्वे हैज़ हायर HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे ऊपर रैंक करता है, नॉर्वे हायर है, ड्यू टू इट्स सुपीरियर हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल इक्वालिटी। वहाँ पे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, सेफ्टी है, सोशल इक्वालिटी ज़्यादा है US से, तो इसलिए नॉर्वे हायर रैंक करता है USA से। ओके, आई होप समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है। दो फैमिलीज़ को कंपेयर करके देखते हैं। फैमिली X हैज़ हायर इनकम, ठीक है, बट पुअर हेल्थ एंड लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर चिल्ड्रन। कोई फैमिली है जहाँ पे इनकम बहुत हाई है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी फैमिली है, अब उसकी इनकम बहुत हाई है पर उसकी ऑब्वियसली हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी हुई होगी, क्योंकि वो 8 घंटे 9 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ रहा है, मे बी वो इंसान अपनी हेल्थ पे भी नहीं ध्यान देता है। तो एंड दूसरी एक फैमिली है जहाँ पे इनकम थोड़ी ठीक ठाक है, हो सकता है उसके पापा जिम टीचर हो, जिम ट्रेनर हो, ठीक है, लेकिन उनकी हेल्थ एक्सीलेंट है, हेल्थ की अच्छी नॉलेज है वहाँ फैमिली में, सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सब एजुकेटेड हैं। फैमिली वाई माइट हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। अब खुद ही सोचिए, एक फैमिली है जहाँ सब हेल्दी हैं, सब खुश रहते हैं, सब वेकेशंस पे भी जा रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी गुड, तो ऑब्वियसली वो फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुई ना उस फैमिली से जहाँ पे लोग बीमार रहते हैं, या जहाँ पे लोग के पास भले ही इनकम पैसा बहुत ज़्यादा है, बट अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाओगे आप। तो फैमिली हो गई, इंडिविजुअल लेवल हो गया, हर एक चीज़ में हमेशा आपको ये देख के चलना है। जो करियर भी आगे चूज़ कर रहे हो, सोचो कि उसमें काम क्या करना पड़ेगा। अगर 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के टाइपिंग करते रहोगे तो हेल्थ की तो धज्जियाँ उड़ ही जाएगी ना आपकी।
करियर भी एक थोड़ा सोच समझ के चूज़ करना होता है। ये नहीं कह रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मत बनो, बट उसके साथ साथ में फिर यू विल हैव टू फिगर आउट कि कभी 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा जिम जाने का या एक्सरसाइज करने का, तभी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है आपका एज एन इंडिविजुअल हो पाएगा। इनकम लेवल पे तो डेवलपमेंट हम सब कर ही लेंगे, पता है मुझे, आप सब पे भी भरोसा है मुझे, बट एक हेल्थ वाला एंगल मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि हम सीख रहे हैं इसमें भी कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, एक पर्सन के लिए, एक फैमिली के लिए, एक सिटी के लिए, एक स्टेट के लिए, एक देश के लिए, पूरी की पूरी दुनिया के लिए। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज मी लीशा ठाकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र। बाय बाय।